आज की सीरीज़ में मैं लेकर आई हूँ फेलुदा की अगली कहानी, नेपोलियंस लेटर। तो सुनते हैं ये कहानी की समरी मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कहानी की शुरुआत होती है जब एक दिन मार्केट में एक छोटा सा बच्चा फेलुदा को मिलता है। बच्चे का नाम है अनिरुद्ध हल्दर। वह फेलुदा को बताता है कि उसकी एक प्यारी सी चिड़िया है जिसका नाम चंदन है। वह एक दिन रात में तो पिंजरे में थी, लेकिन सुबह वह पिंजरे से गायब हो गई थी। वह बहुत प्यारी चिड़िया थी क्योंकि वह बोलने वाली चिड़िया थी। तो क्या फेलुदा उसकी वो प्यारी सी चिड़िया ढूंढने में उसकी मदद करेंगे? तभी उस बच्चे के पिता वहाँ आ जाते हैं जिनका नाम अमिताभ हल्दर है। वो फेलुदा को भली भांति जानते हैं, जो कि फेलुदा की तस्वीर अक्सर मैगज़ीन में, पेपर्स में छपती रहती है। वो उन्हें बताते हैं कि वो वहाँ उस शहर के जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्ति पवित्र चरण हल्दर के पुत्र हैं। पवित्र चरण हल्दर जो कि एक बैरिस्टर थे लेकिन अब रिटायर्ड हैं, वो वहाँ की काफ़ी जानी मानी पर्सनालिटी हैं। फेलुदा भी उन्हें भली भांति जानते हैं क्योंकि वो मशहूर हैं अपने एंटीक कलेक्शन के लिए। पवित्र चरण हल्दर के एंटीक कलेक्शन में पुराने ग्रामोफोन्स हैं, मुग़ल कालीन चेस बोर्ड हैं, वैरन हेस्टिंग्स की एक छोटी सी डिब्बी है जिसमें ऐसे तंबाकू रखा जाता है, और सबसे ख़ास चीज़ जो उनके पास है वो है नेपोलियन बोनापार्ट का लिखा हुआ एक लेटर। वो लेटर इसीलिए इतना ख़ास है क्योंकि वह लेटर 150 साल पुराना है और नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु के पहले उनके द्वारा लिखा हुआ ये आखिरी लेटर है। इस शहर में कई लोग पवित्र चरण हल्दर से वह लेटर खरीदना चाहते हैं, लेकिन पवित्र चरण हल्दर किसी भी कीमत पे वह लेटर किसी को नहीं बेचेंगे। अमिताभ हल्दर फेलुदा, तोप्शे और लाल मोहन बाबू को अपनी कोठी, जिसका नाम बैरासेट है, उस पर मिलने के लिए बुलाते हैं। फेलुदा तुरंत तैयार हो जाते हैं। फेलुदा को चिंता है कि आखिर एक छोटी मामूली सी चिड़िया चंदन, जो बोलने वाली चिड़िया है, उसकी चोरी आखिर किसी ने क्यों की, जबकि पवित्र चरण हल्दर के पास तो एंटीक के एक से एक सामान थे। खैर, सुबह 10 बजे फेलुदा, तोप्शे और लाल मोहन बाबू उनकी कोठी पे पहुंच जाते हैं। उस समय पवित्र चरण हल्दर से मिलने पेस्टोन जी नाम के एक बहुत ही अमीर शख्स हैं, वो आए हुए थे। पेस्टोन जी जो थे वो पवित्र चरण हल्दर से नेपोलियन बोनापार्ट की वो चिट्ठी खरीदना चाहते थे और उसके लिए उन्हें एक भारी रकम भी देने को तैयार थे। उस ज़माने के हिसाब से 20,000 रुपये एक बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन पवित्र चरण हल्दर किसी भी कीमत पे वह चिट्ठी किसी को बेचना नहीं चाहते। जब पेस्टोन जी वहाँ से चले जाते हैं तब उनका पवित्र चरण हल्दर का एक पुराना नौकर है, वह उनसे मिलने आता है। वो नौकर आज से लगभग 7 वर्ष पहले उनके यहाँ काम करता था। उसका नाम संधू है, लेकिन पवित्र चरण हल्दर उन्हें साधु कह के बुलाते थे। एक बार पवित्र चरण ने इजिप्शियन एक गॉडेस की मूर्ति खरीदी थी। तब साधु ने उनसे कहा कि यह मूर्ति जो है ये घर में रखना ठीक नहीं है, ये श्रापित मूर्ति है और घर में अगर रहेगी तो बहुत निगेटिविटी लाएगी। इस बात से पवित्र चरण हल्दर को बहुत गुस्सा आ गया था क्योंकि वो एक साइंटिफिक सोच के इंसान थे। उन्हें ऐसी सुपरस्टिशंस पे, अंधविश्वास पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। इसी बात पे उन्होंने साधु को बेइज्जत करके नौकरी से निकाल दिया था। आज 7 वर्षों के बाद साधु फिर से उसी नौकरी की तलाश में उनके पास आया है, क्योंकि जो पवित्र चरण हल्दर हैं, उनके जो प्रेजेंट सेक्रेटरी हैं, जिनका नाम ऋषिकेश दत्ता है, वो अब नौकरी छोड़ के यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं। तो साधु सोच रहा है कि शायद उसे फिर से अपनी पुरानी नौकरी मिल जाए। जब फेलुदा ऊपर की स्टोरी पे जा रहे होते हैं जहाँ पे पवित्र चरण हल्दर का ऑफिस है, तब रास्ते में इन्हें एक शख्स दिखता है जिसने नीले रंग की शर्ट पहनी थी, घनी मूछें और दाढ़ियाँ थी। वो जहाँ तक साधु ही था जो नीचे उतर रहा था। जब फेलुदा उस कमरे में जाते हैं जहाँ पवित्र चरण हल्दर बैठते थे, तो इन लोग देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि पवित्र चरण हल्दर मृत हैं, उनका खून हो चुका है, सर पे बहुत भारी चीज़ से वार किया गया है। फेलुदा तुरंत तोप्शे से कहता है कि वह तुरंत नीचे जाए और साधु को पकड़े। जरूर साधु जो अभी ऊपर से उतरा है उसी ने किसी कारणवश पवित्र चरण हल्दर का कत्ल किया है। तोप्शे, लाल मोहन बाबू, फेलुदा सब नीचे उतरते हैं, लेकिन साधु का कहीं पता नहीं चलता। पूरी कोठी में उसका कहीं नामो निशान नहीं होता। फिर वह गार्ड से पूछते हैं। गार्ड कहता है कि कोई भी बाहर नहीं गया। तब फेलुदा सोचते हैं कि शायद साधु ने गार्ड को पैसे खिला दिए हों और इसीलिए गार्ड झूठ बोल रहा हो। तभी वहाँ पे पवित्र चरण हल्दर के जो प्रेजेंट सेक्रेटरी हैं, जिनका नाम ऋषिकेश दत्ता है, वो आते हैं।
वो बताते हैं कि वो 1 घंटे से लगभग कोठी में नहीं थे। वो मार्केट में अपनी घड़ी का स्ट्रैप ठीक कराने गए थे। उनकी घड़ी का स्ट्रैप ढीला हो गया है। वो घड़ी का स्ट्रैप जो बाएं हाथ में बांधते थे, अब उन्हें इसीलिए अपनी घड़ी दाहिने हाथ में बांधनी पड़ी है। फेलुदा देखते हैं कि उन्होंने अपनी घड़ी सच में दाहिने हाथ में बांधी हुई है। वो यह जब जानते हैं कि पवित्र जनरल हल्दर का कत्ल हो गया है, तो ऋषिकेश दत्ता को बहुत आश्चर्य होता है। वह कहते हैं कि हो ना हो इसके पीछे पेस्टॉन जी हैं, क्योंकि पेस्टॉन जी चाहते थे कि नेपोलियन बोनापार्ट की वह चिट्ठी उन्हें मिल जाए। तब फेलुदा कहते हैं कि उन्हें तुरंत चेक करना चाहिए कि नेपोलियन बोनापार्ट की वह चिट्ठी वहाँ पर है या नहीं। जहाँ पे वो चिट्ठी रखी थी, वो लिफाफा वहाँ पर वैसे ही रखा होता है। लेकिन फेलुदा को चैन नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि जब तक वो चेक नहीं कर लेंगे कि अंदर वही चिट्ठी है या नहीं, वो चैन से नहीं बैठेंगे। जब वह लिफाफा खोला जाता है, तब वह चिट्ठी अंदर थी ही नहीं। उसके अंदर सिर्फ एक प्लेन पेपर रखा था। नेपोलियन बोनापार्ट का वह लेटर चोरी हो चुका था। लेकिन चोरी किया किसने? फेलुदा किसी बहाने से पेस्टॉन जी के घर जाता है। उन्हें बताया गया था कि जो पेस्टॉन जी हैं, उन्हें भयंकर आर्थराइटिस है, जिससे वह अपना हाथ तक ऊपर नहीं उठा सकते। अगर पेस्टॉन जी ने झूठ बोला है तो शायद उन्होंने ही पवित्र चरण हल्दर का कत्ल किया हो। लेकिन वहाँ फेलुदा देखते हैं कि सच में पेस्टॉन जी को बहुत सीवियर आर्थराइटिस है। वो अपना हाथ ऊपर उठाकर एक ग्लास तक नहीं उठा पाते। फेलुदा कहते हैं कि इतना वृद्ध आदमी जो बीमारी से ग्रस्त है, वह एक आदमी का कत्ल नहीं कर सकता। अब फेलुदा की मुलाकात होती है पवित्र चरण हल्दर के छोटे पुत्र अचिंत्य हल्दर से। अचिंत्य हल्दर जो कि अपने पिता से बहुत खुश नहीं रहते, क्योंकि उनके अनुसार उनके पिता ने उन्हें पढ़ाया लिखाया नहीं। दरअसल अचिंत्य हल्दर का मन कभी पढ़ाई में लगता ही नहीं था। वो तो हीरो बनना चाहते थे, स्टेज एक्टर बनना चाहते थे। और वह फेलुदा को बताते हैं कि वो अब स्टेज आर्टिस्ट हैं और आने वाले कई नाटक में उन्होंने हीरो का किरदार निभाया है। लेकिन फेलुदा को भी यहाँ चैन नहीं पड़ता। वो जाके उस नाटक कंपनी में वहाँ के प्रोड्यूसर से मिलते हैं, जहाँ उन्हें सच्चाई उजागर होती है कि अचिंत्य हल्दर भी झूठ बोल रहे हैं। दरअसल वो कोई हीरो नहीं है, ना ही उन्हें कोई छोटा मोटा रोल मिलता है। लेकिन उन्होंने प्रोड्यूसर को एक लालच दी थी कि वह उन्हें अच्छी खासी मोटी रकम देंगे और वो उन्हें हीरो बना दें। लेकिन प्रोड्यूसर ने ऐसा खतरा मोल नहीं लिया और अचिंत्य हल्दर से कहा कि वो पैसे लेके भी उन्हें कोई ऐसा रोल नहीं दे सकते। फेलुदा अब उस चिड़िया के पिंजड़े का निरीक्षण करते हैं, जिस पिंजड़े में चंदन नाम की बोलने वाली चिड़िया थी। फेलुदा देखते हैं कि पिंजड़े के बाहरी दरवाजे पे खून के कुछ छींटे हैं। वो समझ जाते हैं कि ये खून के छींटे अवश्य उस इंसान के हैं जिसने ज़बरदस्ती उस चिड़िया को बाहर निकालना चाहा। तब चिड़िया ने चोंच मार के उसे अवश्य ही घायल किया होगा। वह तोपशे से कहते हैं कि वह बारीकी से निरीक्षण करे कि किसके हाथ पे वैसे खरोच के निशान हैं। लेकिन तोपशे को या लाल मोहन बाबू को किसी के भी कलाई या हाथ पे कोई भी खरोच के निशान या चोट नहीं दिखाई देती। ये राज अब भी राज था कि नेपोलियन बोनापार्ट की वह चिट्ठी कहाँ गई और पवित्र चरण हल्दर का असली कातिल कौन था। अगले दिन वो छोटा बच्चा निरुद्ध हल्दर फेलुदा के पास आता है और बताता है कि पिछली रात उसके कमरे में कोई चोर आया था। लेकिन वह डरपोक नहीं है, वह बहुत बहादुर है। उसने बहुत तेज से चिल्लाया, चोर चोर, और फिर जो भी वह आदमी था वह भाग गया। अपने बचाव के लिए अपनी तकिया के नीचे वो एक गन भी रखता है, जो खिलौने वाली बंदूक है, जिसे चलाने से बहुत तेज़ आवाज़ होती है और लाल बत्ती जलती है। फेलुदा ने उस बंदूक का अच्छे से निरीक्षण किया और बार बार उस बटन को दबा के देखा। उन्होंने अनिरुद्ध हल्दर की बहुत तारीफ़ भी की कि वो बहुत ही बहादुर बच्चा है और उसने बहुत ही बहादुरी का काम किया उस चोर को भगाकर। अब फेलुदा उस मार्केट में जाते हैं जहाँ से चंदन नाम की वह चिड़िया खरीदी गई थी। वहाँ पर वो दुकान वाला है जिसने चिड़िया बेची थी, वह बताता है कि ये चिड़िया बहुत ही स्पेशल थी। ये बहुत जल्दी कई वर्ड सीखती थी और इसके मालिक ने जब इसे बेचा था यहाँ से, तो उसने बहुत ही अजीब अजीब से वर्ड उसे सिखा रखे थे, जिससे ये चिड़िया बड़ी ही इंटरेस्टिंग हो गई थी। वह फेलुदा को कुछ ऐसे शब्द बताता है जो वह चिड़िया बोलती थी। फेलुदा जब वो शब्द सुनते हैं तो उनके दिमाग में बिजली सी कौंधती है और उनके सामने बहुत कुछ साफ हो जाता है। उसी रात तकरीबन 8 बजे पवित्र चरण का सेक्रेटरी ऋषिकेश दत्ता फेलुदा के घर आता है। उस समय फेलुदा के घर पे तोपशे और लाल मोहन बाबू भी थे। वह बहुत घबराया हुआ था
वह डर से काँप रहा था। वह बताता है कि पिछली रात उसके कमरे में कोई उससे मिलने आया, जिसकी बड़ी घनी मूछें थीं, घनी दाढ़ी थी। फेलुदा कहते हैं, क्या वो साधु था? कहता है, हाँ, वो साधु ही था। साधु उसे धमका रहा था और कह रहा था कि पवित्र चरण हल्दर के कमरे से बहादुर शाह जफ़र का एक डिब्बा है जो बहुत ही वैल्यूएबल है, वह उसे चुरा के उसे दे दे। अगर उसने ऐसा करने से मना किया तो वह उसका कत्ल कर देगा। तब लाल मोहन बाबू कहते हैं कि उन्हें तुरंत पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन ऋषिकेश दत्ता बहुत डरा हुआ है। वह फेलुदा से कहता है कि आज रात 11 बजे उसने साधु ने इसे जंगल में मिलने के लिए बुलाया है और कहा है कि वह डिब्बा अपने साथ लाए। वह पुलिस से कांटेक्ट करना नहीं चाहता क्योंकि ऋषिकेश दत्ता को लगता है कि ऐसे में साधु उसका खून अवश्य कर देगा। फेलुदा उसकी मदद करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। फेलुदा अपने पास एक पिस्टल रखते हैं, लाल मोहन बाबू लोहे की एक छड़ी रखते हैं और तोपशे भी कुछ ऐसा औजार रख लेता है जिससे उसकी रक्षा हो सके। सारे रात के तकरीबन 10:30 बजे उस जंगल में पहुंच जाते हैं। ऋषिकेश दत्ता भी उनके साथ जाता है। ऋषिकेश दत्ता थोड़ा सा जंगल में आगे पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है और साधु के आने का इंतज़ार करने लगता है। रात के 11:15 बजे साधु वहाँ आता है। वह तेज़ तेज़ से ऋषिकेश दत्ता को आवाज़ देता है। तुरंत फेलुदा उसके ऊपर झपट पड़ते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि साधु वहाँ अकेले नहीं आया था। वह अपने संग 6-7 मुस्टंडे गुंडे को भी लेके आया था। सारे फेलुदा को पकड़ के पीटने लगते हैं। तोपशे बहादुरी दिखाता है और जो भी औजार उसके हाथ में था वह उससे उन बदमाशों को पीटने लगता है, लेकिन बदमाश तोपशे को भी पकड़ लेते हैं। इसमें बहादुरी दिखाते हैं लाल मोहन बाबू। लाल मोहन बाबू के हाथ में जो लोहे की छड़ी थी वह आओ देखते हैं ना ताओ और पंखे की तरह गोल गोल उस छड़ी को नचाते जाते हैं। एक एक करके सारे गुंडे ढेर होने लगते हैं और अंत में वह घबरा के वहाँ से भाग जाते हैं। जब फेलुदा की आँख खुलती है तब वह देखते हैं कि वह पवित्र चरण हल्दर के घर पे हैं। नीचे ड्राइंग रूम में अमिताभ हल्दर वहीं खड़े हैं, उनकी पत्नी है और उनका बेटा भी है। फेलुदा को काफ़ी चोट आ चुकी है, उनकी आँख के नीचे काला स्याह पड़ चुका है। तोपशे को भी चोटें आई हैं। सबसे बहादुरी का काम यहाँ पे लाल मोहन बाबू ने किया था। बड़े ध्यान से ऋषिकेश दत्ता को देखने लगते हैं जो वहीं मौजूद था। उसे कोई चोट नहीं आई थी। थोड़ी देर देखने के बाद वह कहते हैं कि साधु यहीं पे मौजूद है और उसी ने पवित्र चरण हल्दर का खून किया था। यह सुन के सब चौंक जाते हैं। किसी को भी वहाँ पे साधु दिखाई नहीं दे रहा होता। तब फेलुदा ऋषिकेश दत्ता की तरफ देख के कहते हैं, यही है साधु। इसने भेष बदल कर यहाँ पर दोबारा नौकरी की। इसे इस चीज़ से बहुत चिढ़ हो गई थी कि किस तरह से बेइज्जत करके यहाँ से निकाला गया था, और सबसे बड़ी बात इसे लालच थी उस नेपोलियन बोनापार्ट के लेटर की। इसका साथ दिया था अचिंत्य बाबू ने। अचिंत्य बाबू जिन्हें पैसे की बहुत ज़रूरत थी, जो हीरो बनना चाहते थे, उन्होंने इससे कहा था कि वह डरा धमका के इसके पिता से वह लेटर ले आएँ और ये पेस्टोन जी को वो लेटर बेच के अच्छे दाम कमा सकता है। शायद उस दिन साधु पवित्र चरण हल्दर को मारने की नीयत से वहाँ नहीं गया था। वो उन्हें सिर्फ सर पे चोट देके बेहोश करना चाहता था, लेकिन क्योंकि पवित्र चरण हल्दर अब बूढ़े हो चले थे तो सर की वो चोट वो झेल नहीं पाते और वहीं उनका खून हो जाता है। फेलुदा बताते हैं कि साधु जब यहाँ से निकाल दिया गया था तब कुछ वर्ष के बाद वो अपना भेष बदल के वापस यहाँ आया। उसने अपनी दाढ़ी मूंछ हटा दी थी जिससे पवित्र चरण हल्दर उसे पहचान नहीं पाए, और अब वह फिर से साधु इसीलिए बनकर आया था जिससे वह वो नेपोलियन बोनापार्ट की चिट्ठी उनसे छीन सके। लेकिन किसी कारणवश पवित्र चरण हल्दर का खून उसके हाथों से हो जाता है। वह ऋषिकेश दत्ता ही था जिसने खून किया और तेजी से नीचे उतर के गया। उसने अपने कमरे में जाके वह दाढ़ी मूंछ निकाली और वह चिट्ठी नेपोलियन बोनापार्ट की वो सीधे अनिरुद्ध के कमरे में लेके गया, उस बच्चे के कमरे में लेके गया और उसकी बंदूक के अंदर वह चिट्ठी मोड़ के घुसा दी। अगले दिन रात में जो चोर अनिरुद्ध हल्दर ने देखा था वह और कोई नहीं था, वह ऋषिकेश दत्ता था जो वापस से उस बंदूक से चिट्ठी निकालने आया था। तभी फेलुदा अनिरुद्ध की वह बंदूक अपने साथ लाए थे। वह उसे उठाते हैं, उसे बीच से हल्का सा खोलते हैं और नेपोलियन बोनापार्ट का लेटर उसी बंदूक के अंदर से निकलता है। सब इसे देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वह ऋषिकेश दत्ता से कहते हैं कि वह अपनी घड़ी उतारे। ऋषिकेश दत्ता जब अपनी घड़ी उतारता है तो उसकी दाहिनी कलाई पे तेजी का चोंच मारे का निशान था जो उस चिड़िया चंदन ने मारा था। चंदन को इसने क्यों चुराया? चंदन बहुत कुछ बोलना जानती थी।
इसी बोलने की भाषा में वह एक शब्द ये भी बोलती थी, साधु होशियार, साधु होशियार। इसके मन में चोर आ जाता है। ऋषिकेश दत्ता समझता है कि चिड़िया ने उसका भेद जान लिया है। ऐसे भी वह अंधविश्वासी था। वो समझ जाता है कि चिड़िया जान चुकी है कि साधु वही है, और इसीलिए उस शक को दूर करने के लिए उसने उस रात चंदन को चुराया और बाहर बगीचे में उड़ा दिया। बगीचे का जो माली का बेटा था, उसने वह बोलने वाली चिड़िया पकड़ के अपने पास रख रखी है। तभी माली का बेटा वहाँ आता है और वह चिड़िया अनिरुद्ध को दे देता है। अनिरुद्ध बहुत खुश हो जाता है। फेलुदा कहते हैं उन्होंने मार्केट में पता किया है कि ये जो ऋषिकेश दत्ता है उस दिन मार्केट में गया ही नहीं था, ना उसने घड़ी का स्ट्रैप बदलवाने की कोशिश की थी। वो यहीं पे था। उसने अपना भेष बदला था और फिर पवित्र चरण हलदर का कत्ल कर दिया था। केस यहीं पे सॉल्व हो जाता है। अनिरुद्ध हलदर को उसकी खोई हुई चिड़िया मिल जाती है और पवित्र चरण हलदर का कत्ल किस तरह हुआ ये भी सबको मालूम पड़ जाता है। फेलुदा इस केस के लिए कोई भी फीस नहीं लेते। लाल मोहन बाबू इस केस से बहुत इंस्पायर्ड होते हैं और फेलुदा को वो नया खिताब देते हैं, ABCD, एशिया बेस्ट क्राइम डिटेक्टर का। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और जुड़े रहें मेरे चैनल से ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।